इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग के बीच क्या भारत के पास तेल का रास्ता बंद हो गया है? क्या भारत में तेल का संकट गहराने वाला है? क्या भारत में बढ़ने वाले हैं तेल के दाम? कुछ ऐसे ही सवाल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर खबरों में छाए रहे, लेकिन इसके पीछे की असलियत क्या है, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दिया है। यही वो इलाका है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चा तेल पाता है। ऐसे में अगर युद्ध और बढ़ता है या समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ता है तो पक्का मानिए कि तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या भारत में तेल के दामों में वृद्धि देखने को मिलेगी? सरकार ने भी पिछले दिनों कहा था कि भारत के पास अभी करीब 50 दिन का तेल रिजर्व है, लेकिन अगर सप्लाई बाधित हुई तो संकट पैदा हो सकता है। फिलहाल इस तरह का संकट पैदा हो उससे पहले अब अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी है। माना जा रहा है कि यह फैसला वैश्विक तेल सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए लिया गया है, जिससे बाजार में अचानक उथल पुथल न मचे और कीमतें बेकाबू न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री मार्ग अगर प्रभावित होते हैं तो दुनिया भर में तेल आपूर्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दुनिया के कई बड़े तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। होर्मुज स्ट्रेट एक पतला लेकिन काफी अहम समुद्री रास्ता है जो भारत की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह एक मुख्य गेटवे के तौर पर काम करता है। इससे मिडिल ईस्ट से तेल और गैस इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचते हैं। होर्मुज स्ट्रेट अपने सबसे पतले पॉइंट पर सिर्फ लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि तेल टैंकरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन हर दिशा में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस ले जाने वाले हजारों बड़े टैंकरों को एक काफी लिमिटेड कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है। युद्ध की स्थिति में ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बंद किए जाने और जहाजों को टारगेट किए जाने की वजह से पूरी दुनिया में तेल की किल्लत होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका बढ़ गई है। इसका असर तेल उत्पादक देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तेल आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा दबाव पड़ता है। भारत भी उन देशों में शामिल है जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाते हैं। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरा सी हलचल भी भारत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित कर देती है। फिलहाल ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर ने कहा है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए ही बंद किया है, यानी भारत के लिए रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं। इसके अलावा भारत रूस से भी तेल खरीदता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस अपना तेल कम कीमत पर बेच रहा था, जिसका फायदा भारत जैसे देशों को मिल रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल लेने में पहले टैरिफ वाली बाधा खड़ी की, लेकिन अब अमेरिका की ओर से दी गई यह 30 दिनों की छूट भारत के लिए फिलहाल राहत की खबर है। इस छूट के बाद भारत उन रूसी तेल टैंकरों से कच्चा तेल खरीद सकेगा जो पहले से समुद्र में मौजूद हैं या जिनकी सप्लाई को लेकर असमंजस की स्थिति है। इससे भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रखने में मदद मिलेगी। हालांकि दिक्कत यह है कि यह राहत हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ 30 दिनों के लिए है। इसके बाद हालात क्या होंगे यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ईरान इजराइल तनाव और वैश्विक तेल बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि वैश्विक तनाव के इस दौर में अमेरिका के इस फैसले ने भारत को कुछ समय के लिए राहत जरूर दे दी है, लेकिन आने वाले हफ्तों में मिडिल ईस्ट की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दिशा ही तय करेगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भविष्य क्या होगा।